बिजनेस ग्रोथ प्लान। आज हम लोग ये वाली चीज समझने वाले हैं कि आप लोग को अगर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आप अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान कैसे बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक 4 स्टेप का प्रोसेस देने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, जिससे आप अपने बिजनेस का ग्रोथ का प्लान बना पाएंगे। और इस वाली चीज के साथ मैं आपको एक टेम्पलेट भी दूंगा जिसे मैं पूरे वीडियो में भी यूटिलाइज करने वाला हूँ, ताकि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। ये वाला बिजनेस ग्रोथ प्लान हर बिजनेस ओनर के लिए है जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। बिजनेस ग्रोथ प्लान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे आप देखोगे यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स में इसे बांट रखा है। सबसे पहले मार्केटिंग की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, पीपल की ग्रोथ और ऑपरेशंस की ग्रोथ। मैं आपको इन स्टेप्स की डिटेल में लेके जाता हूं और एक एक करके हम इस वाली चीज को पकड़ लेते हैं। आप लोग इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड भी कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे पहली चीज जो है ये है बिजनेस एरियाज, मतलब कौन कौन से एरियाज है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सेकंड स्टेप देखोगे, ये है ग्रोथ स्टेप, मतलब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रोथ स्टेप्स में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप वो है डिटेल्स, कि अगर आपको इस वाले काम को करना होगा तो आपको किस डिटेल में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कॉलम्स दिख रहे हैं ये हु का मतलब कि ये वाला काम जब आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तो कौन करेगा। व्हेन का मतलब कब करोगे, क्योंकि अगर आपके पास तारीख नहीं है तो ये काम नहीं होने वाला। हाउ का मतलब कैसे करोगे, क्योंकि दिमाग को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये वाली चीज करी कैसे जाएगी, नहीं तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आप सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें आपके लिए आसान होंगी करना, कुछ चीजें डिफिकल्ट होंगी। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटी डालोगे। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में बांट रखा है: मार्केटिंग, सेल्स, पीपल और स्केलिंग ऑपरेशंस। सबसे पहले हम ये वाली चीज करते हैं, अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मार्केटिंग में हम ग्रोथ किस तरीके से लेके जा सकते हैं। अगर आपको अपने मार्केटिंग में ग्रोथ करनी है और अपने बिजनेस में मार्केटिंग करनी है तो ये 2 बड़े स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाऊं। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का मतलब ये है कि भाई आप किसी एग्जिस्टिंग लोकेशंस में ऑपरेट कर रहे होगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो एग्जिस्टिंग लोकेशंस है इसमें हम कैसे बेटर तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं। कुछ एरियाज होंगे छोटे छोटे जो छूट रखे होंगे, तो आप पहली प्लानिंग ये करोगे यार इन एरियाज को कैसे कवर करें। इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रीच आउट टू अनकवर्ड लोकेशंस। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एरिया है जो आपने कवर नहीं किया होगा, नई लोकेशन है, किसी नई जगह पे जाना है। ये लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं जिसपे आप ये वाला काम कर सकते हैं। इस वाली चीज को करने के लिए आप लोगों को लोकेशन एनालिसिस लगेगा। लोकेशन एनालिसिस को आपको छोटे रूप में बता देता हूँ क्या मतलब होता है। लोकेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अपने सेल्स ऑर्डर का डेटा निकालो, आपके बिलिंग सिस्टम में आपको मिल जाएगा। आपको पता होगा हर कस्टमर कौन कौन से एरिया से आ रहा है। आप एक मैप बनाओ, उस मैप में ये देखो कि कौन कौन से लोकेशन से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं और कौन कौन से आपके अनकवर्ड टेरिटरी है। ये आपके सिटी भी हो सकती है, एक सिटी के अंदर का एरिया भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, पूरा इंडिया हो सकता है, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा वो कौन सी जगह है जहां पे हमें जाना चाहिए। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपको क्वालिटी लीड्स बढ़ाने का सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा कि भाई अपने बिजनेस में ऐसा क्या करें जिससे हमारी क्वालिटी लीड्स बढ़ जाए। तो इसमें 3-4 स्टेप्स आप ले सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स हो सकता है कि आप कोलैबोरेशंस करें और लोगों के साथ। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके साथ आप जुड़ें जिससे कि आपके लीड्स बढ़ जाए। सेकंड लेवल पे आप ये वाली चीज कर सकते हो कि आप नए चैनल्स पे जा सकते हो जिससे आपकी नई लीड्स आना शुरू हो। उसके बाद आप इस चीज पे फोकस करो कि यार इन लीड्स की क्वालिटी को कैसे बेटर किया जाए। और नेक्स्ट लेवल पे आपको रेफरल सिस्टम भी आप डाल सकते हो जिससे कि आपकी फ्री की लीड आए। जब आपने किसी कस्टमर को अच्छी तरीके से सर्व कर दिया है तो वहां से आप लीड्स कैसे ला सकते हो। तो ये मैंने कुछ तरीके आपके लिए यहाँ पे लिख दिए जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ये आगे वाले कॉलम्स को मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कौन करेगा, कब करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपके पास इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं है तो ये प्लान का प्लान रह जाएगा, आप कभी इंप्लीमेंट नहीं करोगे। इसलिए ये वाली चीज मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हम दूसरे ग्रोथ एरिया में जाते हैं। दूसरा ग्रोथ एरिया है वो सेल्स की ग्रोथ। ये दूसरा सेक्शन होता है आपका बिजनेस का जिसमें आप ग्रोथ कर सकते हो। तो इसे मैंने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले आप सेल्स कन्वर्जन पे के बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। सेकंड, रिपीट सेल्स को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। तीसरा स्टेप ये है कि आप पर कस्टमर जो सेल है वो कैसे बढ़ाओगे। और चौथा स्टेप जो है वो है प्राइसिंग और डिस्काउंट को लेकर आप अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यार सेल्स की ग्रोथ कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप देखोगे इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन का मतलब अगर आपके पास 100 लोग आते हैं उसमें से 30 कन्वर्ट होते हैं तो आपका सेल्स कन्वर्जन 30% है। आप ये सोचते हो कि यार ये 30 को मैं 40 या 50 कैसे बनाऊं। तो इस वाले काम को करने के लिए आप लोग पर प्रोडक्ट पे जा सकते हो या सर्विस पे जा सकते हो कि आपके इंडिविजुअल सर्विस के कन्वर्जन रेट्स क्या है।
और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पर सेल्समैन के कन्वर्जन रेट भी निकाल सकते हो और उनके साथ बैठ के उन्हें ट्रेन कर सकते हो, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हो, जिससे कि आपके ये वाले सेल्स के जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाए। सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन करेगा ये वाला काम, कब करोगे और कैसे करोगे। लेकिन यह आपका तरीका है। अगर आपकी मान लो, अगर आपका एक टिकट साइज आपकी मान लो 1 करोड़ की सेल है और आज आपका 10% का कन्वर्जन है, अगर आप इसे 12% का कर दोगे, सिर्फ 2% के फर्क से आपके बिजनेस में बहुत सारा फर्क आता है। तो ये आपका सेल्स कन्वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब आप काम करते हो, रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं 1 2 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में करिएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिलकर बनाई है, क्योंकि ये आसानी से बनी हुई सीक्वेंस है। स्टेप्स क्या होंगे, डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। तो रिपीट सेल्स मैनेजमेंट का सिस्टम का मतलब ये है कि भाई आपको अपने सिस्टम में अपने कस्टमर को रिटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कस्टमर आपकी पाइपलाइन में घुस गया तो वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। इस वाली चीज के लिए आपको रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा। इस वाली चीज के लिए मैंने आपका इस फाइल में वीडियो लिंक्स डाल दिए। आप अगर उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इससे रिलेटेड मेरा पूरा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। सबसे राइट में आपको, जब आप डाउनलोड करोगे, आपको इसके अंदर लिंक्स मिल जाएंगे जिस पे आप क्लिक करके ये वाली चीज कर सकते हो। सो रिपीट सेल्स मैनेजमेंट एक चीप सिस्टम है जिसमें आपके ज्यादा पैसे नहीं लगते और इसे करने में कोई ताकत भी नहीं लगती। आपके पास ये वाला डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस डेटा को अरेंज करना है, वहां पे एक टीम को कायदे से बैठाना है और आपके ये वाले नंबर जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आपके सेल्स को बढ़ा दें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में हम सेल्स की ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, वो है इंक्रीज सेल्स पर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इसकी सेल्स कैसे बढ़ाओ, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज्यादा सामान कैसे बेचो। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे आप क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स कह सकते हो कि भाई अगर जूते बिक रहे हैं तो साथ में मोजे भी बना दो। सो आप इस वाली चीज पर अपना ध्यान लेके जा सकते हो कि यार एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम कैसे और ज्यादा बेच सकते हैं। आप इसमें मोर अपसेल के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो कि भाई अगर आज हमसे वो 100 रुपए का सामान ले रहा है, इसी का 1000 रुपए वाला वर्जन कौन सा होगा। ये सारे सोचने के तरीके हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये डाल दिए हैं। आप जब इन पे सोचोगे तो आइडिया आएंगे। लेकिन क्या करना, इजी वाले पहले लिख लेना, उसके बाद डिफिकल्ट वाले लेना, लेकिन इस पे सोचना जरूर। और जरूरी नहीं है आपके यहाँ सबका सब कुछ लग जाए। इसीलिए आप देखोगे राइट पे मैंने प्रायोरिटी बना रखी कि भाई जो आसानी से हो उसे पहले पकड़ लो, बाद वाले उसके बाद कर लेना। लेकिन ये सारे सोचने के तरीके हैं, इसीलिए ये ग्रोथ का प्लान है। जब ये भरोगे तो आपका एक कंक्रीट प्लान तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है प्राइस एंड डिस्काउंट पॉलिसी। आप इस वाली चीज को जानते होंगे, कई लोग आप प्राइसिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, स्कीम्स बना सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी सेल्स की ग्रोथ कर सकते हो। और थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फंसते हैं, वो है पीपल ग्रोथ का सिस्टम भी आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने सारे काम अकेले कर नहीं पाओगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टीम को सेट करना पड़ेगा ताकि आप ग्रोथ वाले कामों पे काम कर सकें। तो यहाँ पे कुछ 6 स्टेप्स डाले हैं, जरूरी नहीं आपके लिए सारे लागू हूँ, मैं सारे बता देता हूँ, जो जो लागू हूँ वो अपने लगा लेना। तो यहाँ पे नंबर 1 पे मैंने कहा है कि रिटेन करंट एम्प्लॉयज। करंट एम्प्लॉयज को रिटेन करने का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज छोड़ के जाते रहेंगे तो आप ऑपरेशन में फंसे रहोगे। तो इसके लिए आप बोनस सिस्टम एम्प्लॉय कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट प्लान बना सकते हो ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा स्किल्ड हो जाएं, और ज्यादा स्किल्ड हो जाए तो ज्यादा जिम्मेदारी उठा सके, राइट। और तीसरी चीज, अपने यहाँ से गलत आदमी को तुरंत फायर कर दो, क्योंकि उनकी बिना बात की सैलरी जाती है। जब उनकी सैलरी बचेगी तो आप एक कायदे का आदमी लोगे, उसमें 10-15% और जोड़ोगे और अपना काम करवाओगे, और उनके मेरिट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे दीजिए। ये 4 चीजें ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर देना। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेन फास्टर एंड बेटर। आपको ये वाला काम करना होगा अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन में फंसे रहोगे तो ये वाला काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ये वाली चीज जरूर करनी पड़ेगी कि आप ट्रेनिंग का सिस्टम सेट कर रहे हो। उसके लिए मैंने कुछ चीजें डाली हैं। आप कोचिंग और मेंटरिंग करवा सकते हो उन लोगों की, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज दे सकते हो ढूंढ के। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनके आप कोर्सेज ले सकते हो और उन लोगों वाले कोर्सेज करवा सकते हो। और एक तरकीब और है, जिनको आपने पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लिया उन्हें आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम करवा सकते हो, ताकि जो उनकी नॉलेज है वो ओवरऑल हो जाए और वो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। इस वाली चीज को रिटेंशन के साथ जरूर सोचना। उसके बाद है इंक्रीज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे बैक ऑफिस के वर्क हैं, ये वाली जो सारी चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें हम पार्ट टाइम वर्क भी करवा सकते हैं, रिमोट वर्क
की भी फैसिलिटी दे सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं कोविड के बाद इस वाली चीज़ को मैनेज करने के लिए। और अगर हमें अच्छे एम्प्लॉइज़ नहीं मिल रहे हैं, तो शायद सिर्फ सेल्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे अपने ऑफिस डाल सकते हैं जहाँ पे हमें उस तरीके की वर्कफोर्स मिल जाए, क्योंकि कभी-कभी हमारी जगह रिमोट होती है। चौथे लेवल पे जो है वो है रिक्रूट फास्ट। आप लोगों के पास रिक्रूट करने का बहुत बढ़िया सिस्टम होना चाहिए और राइट आदमी इसके अंदर घुसना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा। आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसी शीट में। जब आप डाउनलोड करोगे इसके अगेंस्ट आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप ये वाली चीज़ पूरी तरीके से देख सकते हो। मैंने डिटेल में कवर कर रखी है। और उसके बाद चेंज टेक्नोलॉजी, शायद ये सबके लिए ना हो, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियां जो होती हैं जहाँ पे मैनुअल काम चल रहा होता है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को मशीन से रिप्लेस कर सकते हो ताकि आपकी कंसिस्टेंसी हो जाए, क्वालिटी भी हो जाए। और कई बार ये वाला काम जो है वो सॉफ्टवेयर भी कर देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग आउटसोर्सिंग के बारे में भी सोच सकते हो, यार चीज़ों को हम आउटसोर्स कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं फिर से बार-बार ये वाली चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत ही कम लोग होंगे ये वाला काम करेंगे, लेकिन जो ये वाला काम करेगा उसे फ़ायदा होगा। इस वर्कबुक को डाउनलोड कर लेना और इस पे काम कर लेना। और नेक्स्ट जो है वो है सेल्स के ऑपरेशंस, जिसमें आप एसेट्स बनाओगे, नए मशीनें डाल सकते हो, ये वाली चीज़ डाल सकते हो और पार्टनर्स भी बना सकते हो जो आपके लिए ये वाली चीज़ें सर्व करते हैं। सो जैसे मैंने आपसे कहा, ये वाली शीट आप फटाफट डाउनलोड कर लो और इन वाली चीज़ पे काम करो। अगर आप लोगों को इस वाली चीज़ में कोई डिफ़िकल्ट होती है तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। हम लोग 2 चीज़ें करते हैं। हम लोग बिज़नेस ओनर्स की मदद करते हैं उनके बिज़नेस को ग्रो करने में और सेकंड लेवल पे उनके बिज़नेस को ऑटो पायलट में पहुँचाने में। ये हमारी स्पेशलिटी है। सो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं और हमारी टीम के साथ टच में आ सकते हैं अगर आप इस वाली चीज़ पे काम करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम का आया होगा। इसे डाउनलोड करना और इस वाली चीज़ पे काम करना और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।